स्वर विद्या इस संसार में सर्वश्रेष्ठतम विद्या है। मैं बताया था, उन्होंने कहा है जैसे वेदों में ओंकार, ब्राह्मणों में सूर्य, उस तरह से इस विद्याओं में स्वर विद्या श्रेष्ठ है। और स्वर विदयी विद्या के इस जगत में पूजा होती है जैसे कि आकाश मंडल में सूर्य की पूजा होती है। और तुम्हें उस स्वर विद्या के साथ साथ जब दिव्यास्त्र दे दिया, देवास्त्र दे दिया, तो तुम देवताओं में भी श्रेष्ठ हो गया। यह तुमको यह जान लेना चाहिए कि तुम स्वर विद्या प्लस देवास्त्र दिव्यास्त्र सुसज्जित हो गया, तुम देवताओं के लिए भी श्रेष्ठ हो गया। एक आदमी जो थोड़ा बहुत जिसमें संभावना होती है वह थोड़े से में ही जग जाता है, जिसमें संभावना नहीं होती है बच्चे लाख पीटो नहीं समझेगा। जब से मैं सोच संभाला हूँ, बहुत लोग साथ आए और गए, कुछ पाए कुछ नहीं पाए, नहीं बराबर क्या किया जा सकता है। देखो, आइडियोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज है। यदि तुम्हारे पास आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ भी दे दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल को मैं तुमको दे रहा हूं, रावण बहुत बड़ा विद्वान था ना, और रावण से भी बहुत बड़े बलवान थे, विद्वान थे बिहार का सहस्त्रार्जुन। बिहार बड़ा आगे रहता हर काम में। यदि बुद्धत्व में आगे है तो सहस्त्रार्जुन ऐसे वीर में भी आगे है। ये लिख रहा है आचार्य सुनील जी, शायद बिहार का है क्या। देखो, सहस्त्रार्जुन तो ऐसा था कि रावण को 6 महीना तक अपने अंक में कंख में बांधे रहते लेकर घूमते रहा। ये सुना है ना, 6 महीना कांख में लेकर घूमते रहा। अब समझो कितना बड़ा हुआ वीर था। और इसके बाद जब यह उठपुट बोलता तो उसे कान ही तेरी गरम करके लेकर अपने रानियों के रनवास में खड़ा कर दिया और 10 गो शीश था, 10 पर दीपक जला दिया। इसकी इतनी वीरता थी कि रानियों के महल में भी कुछ नहीं बोल पाया, औरतों को भी नहीं बोल पाया। उसी का बदला लेने के लिए सीता पर पड़ा था कि बिहार की औरतें बड़ी खिल्ली मनाई है, हमारे सिर पर जो है लाइट जलाई है, तुम बिहार की हो ना सीता जी, इसीलिए वो बदला लेने के लिए भागा था कि देखते हैं क्या करते हैं। अब समझ गया कहीं न कहीं। खैर, मेरे कहने का मतलब यह है, सहस्त्रार्जुन वीर तो था और रावण को भी 6 महीना बंद रखा, लेकिन व्हाट अबाउट योर हिज आइडियोलॉजी? उसके पास आइडियोलॉजी नहीं है, थॉट्स नहीं है, चिंतन नहीं है, इसलिए विश्व का वह नवीनीकरण नहीं कर सका। उसकी वीरता धरी की धरी रह गई। जब तक से तुम्हारे पास आइडियोलॉजी नहीं है, दर्शन नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसी तरह से बाली भी बहुत वीर था और बाली भी इनको हराया था, रावण को, वह भी बंद किया था अपने घर पर इनको, और तब संधि करा दिए थे। शस्त्राबाओं से भी संधि कराए, इनके पुलस्त, दादा पुलस्त और बाली से भी पुलस्त सुलह कराए। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। लेकिन न रावण के पास आइडियोलॉजी था। उसी तरह से नहीं, हमारे परशुराम भी बहुत वीर थे, धुरंधर थे, उनके पास भी आइडियोलॉजी नहीं था, इसलिए भारत का कुछ कल्याण नहीं हुआ। आइडियोलॉजी विश्वामित्र ने रखा था और विश्वामित्र ने उस आइडियोलॉजी को, उस दर्शन को राम को दिया, और राम शास्त्राबाहु इतना वीर नहीं होते हुए भी इस भारत में, इस पृथ्वी पर रामराज की स्थापना कर दिया। इस रामराज की स्थापना, सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे भवन्ति निरामया, यह जो है, जब तुम्हारे सद्विप्र समाज का जो आइडियोलॉजी दिए हैं, उस आइडियोलॉजी को लेकर चलेगा, तुम में सामर्थ्य सहस्त्राबाहु की मान ली के समान नहीं होगा, तुम में सामर्थ्य रावण के समान नहीं होगा, बाली के समान नहीं होगा, तो कभी तुम राम की तरह आदर्श होकर के इस पृथ्वी पर रामराज स्थापित कर सकता है। यह आइडियोलॉजी है। अभी देखो, सब महात्मा चिल्लाता है, सब पंथ पार्टी संप्रदाय के लोग भी चिल्लाता है। उसे पूछ लो कि लो देश का बागडोर दे दिया जाए तुझे, तुम्हारे पास क्या आइडियोलॉजी है? आचार्य सुनील जी, कोई उत्तर है किसी के पास? क्या तुम्हारे पास दर्शन है? क्या कर लेगा? कुछ नहीं। इसलिए पहले आइडियोलॉजी स्थापित की जाती है। राम के जन्म के लेने के पहले, बहुत बड़े पहले, वह वाल्मीकि ने आइडियोलॉजी स्थापित कर दिया था रामराज के रूप में। और राम के आने के बाद भी जब उनको दीक्षा दे दिया गया, तब शादी हुई। शादी के 18 साल में
अब 10 साल बाद 28 वर्ष में उनका वनवास हुआ। 10 वर्ष यह हुआ दीक्षा देने के बाद, आइडियोलॉजी को ट्रेनिंग देने के बाद 10 साल, और 14 साल वनवास में, वनवास काल यानी यात्रा काल, यात्रा काल में वह जगह जगह अपना संगठन खड़ा किए। 14, 10, 24 वर्ष, 24 वर्ष तो राम को लगा अपने संगठन खड़ा करने में, और इस राम राज्य की स्थापना तो 14 दिन में हो गई। 24 साल की दर्शन 14 में। इसलिए सबसे बड़ी है अपनी आइडियोलॉजी की प्रचार, अपने दर्शन का प्रचार, अपने संगठन का प्रचार। इसलिए तुम्हें स्वर विद्या के द्वारा और यह देवास्त्र दिव्यास्त्र के द्वारा आगे बढ़ने के लिए मैं यह क्षेत्र तैयार कर रहा हूं, दे रहा हूं। हालांकि यह सभी जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं बात, वह भी सब लोग आ जाएगा दूरदर्शन में, टीवी में, सब लोग सुन लेंगे। लेकिन क्या करेगा, मुर्दा भी तो सुन ही लेता है, उसमें जीवंतता तो आएगी नहीं। जीवंतता तो आएगी ही तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे आइडियोलॉजी से, तुम्हारे थॉट से, तुम्हारे चिंतन से, तुम्हारे व्यवहार से आएगी। इसलिए अपना इसमें अपनी जो है विचारों को लेकर आगे बढ़ो। एक तुम लोग व्यवहारिक जीवन में भी दे देते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी चाहे तू व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, मौनता की कला नहीं समझेगा तो इसमें भी सफल नहीं होगा। अमेरिका का एक बहुत बड़ा व्यापारी फोर्ड है, उसका नाम सुना है? फोर्ड जब नया नया एराइज करने लगा तो वह अपना एक मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाला। मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाला और कहा कि फलाना जगह आइए। अब उस जगह पर सब लोग गए। एक कमरा था, उस कमरे में सब लोग जाते थे। वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट भी नहीं बैठाया था। तुम इंटरव्यू में अपने बायोडाटा लेकर जाएगा, वहां एक रिसेप्शनिस्ट भी नहीं पाएगा, बात करने वाला भी नहीं पाएगा। जाएगा, घूम कर कहेगा हमको पागल बनाया, मूर्ख बनाया। सब लोग पागल मूर्ख कह करके लौट रहता है। एक व्यक्ति वहां बैठा था चुप, जो अपनी पूरा बायोडाटा लेकर गया था, और वह व्यक्ति जाकर वहां बैठा। प्रतिदिन वहां पर जाकर बैठ जाता था। सुबह 10 बजे जाता था और 5 बजे उठ कर चला आता था। एक हफ्ता तक वह चुप अपने बायोडाटा लेकर गया, मौन, और 10 बजे उठ कर चला आया। 10 बजे गया और 5 बजे तक होता है कार्य पीरियड ना, इसलिए चला आया, कुछ कमेंट नहीं किया। 7वां दिन फोर्ड बाहर निकला और कहा कि मैं फोर्ड हूं। वह आदमी दौड़ करके अपना बायोडाटा देने लगा। कहा कि रखो अपनी बायोडाटा, तुम्हारी यह लो अपॉइंटमेंट लेटर, तुम हमारे मैनेजर पर बहाल कर दिया गया। बायोडाटा अपने रखे रहो, सर्टिफिकेट अपना रखे रहो, यह अपना लो अपॉइंटमेंट लेटर। देखो, आदमी पहचानने की कला होनी चाहिए। जो आदमी पहचान लेता है वह अपने कारोबार में भी सफल हो जाता है और अपने जीवन में भी सफल हो जाता है। जब तक तुम आदमी नहीं पहचानेगा, किस आदमी को कैसा उत्तरदायित्व देगा, वह तो हरदम कहेगा तुम में भी कमी है, फेल हो जाएगा। फेल होने का कारण तुम पर डाल देगा। डाल दिया है ना तुम पर भी, फेल होने का कारण तुम पर डाल देगा। और वही मैनेजर जब फोर्ड को ज्वाइन किया तो वह मैनेजर ही अपने प्लानिंग किया, और प्लानिंग करने के बाद अंत तक वह फोर्ड को उस उच्चतम मंजिल तक जो पहुंचाया, फोर्ड को पूरे दुनिया में, वह मैनेजर उच्चतम मंजिल पर पहुंचा दिया। और फोर्ड जो है उसको प्रमोशन देते गया। फोर्ड वह मैनेजर पूछा, समझ गए महेंद्रपाल सिंह? मैनेजर पूछा सर हमारा चुनाव आप कैसे किया? तो कहा कि मैं कुछ नहीं, जो व्यक्ति मौन रहने की कला नहीं जान सकता है, इसमें धैर्य नहीं है एक हफ्ता आने और जाने का, बैठने का, वह मैनेजर क्या बन सकता है? जो 2 मिनट में आया और कह दिया कि हमको बुलाया आया नहीं, अनाप शनाप बोलने लगा, तो उसका एक दिन पेमेंट 1 महीना नहीं होगा तो पर भी अनाप शनाप बोलने लगेगा ना। आश्रम में भी बहुत आते हैं, जाते हैं, कहते हैं कि हमको गुरुजी खाने नहीं दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं तो केवल सब्जी और रोटी ही मिल रहा है, नहीं तो कि चावल नमक मिल रहा है। क्या हम इस खाना पर रहेंगे? ऐसा नहीं रहेंगे, हम काम करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे हम चलते। देखो 10 बहाना मिल जाते हैं, 10 बहाने
अपने काम में असफल हो जाता है। सफल आदमी के सामने कोई बहाना नहीं रहता है, उसका एम एंड ऑब्जेक्ट आइडियोलॉजी जो है बहुत हायर होती है और वह वहाँ तक पहुँच जाता है। और फोर्ड ने पहचान लिया केवल मौन की भाषा से, और वह जो है उसका मैनेजर फोर्ड को उच्चतम मंजिल तक पहुँचा दिया। यह धैर्य है। स्वर विद्या सुगम है, राज विद्या भी है, राजयोग भी इसे कहते हैं। और राजयोग कुछ करना नहीं है, चलतम फिरतम करतम ध्यानम, खिलतम कुत्तम करतम ध्यानम। तुम जहां हो, जिस अवस्था में हो, उसी अवस्था में इसको कर सकते हो। तो गृह निर्माण यदि करना है, मंदिर बनाना है, तालाब बनाना है, तो स्वर योग में करना चाहिए। और स्वर योग, स्वर कह रहे हैं, बायां स्वर यानी चंद्र स्वर। यदि चंद्र स्वर चलता हो और पृथ्वी तत्व चलता हो, तब तुम गृह निर्माण का कार्य शुरू करता है, वह अटल होगा और तुम्हें सफलता मिलेगी। चंद्र स्वर में सारे धार्मिक काम किए जाते हैं। मंदिर का निर्माण करो, गुरुद्वारा का निर्माण करो, जलाशय का निर्माण करो, शांति पूजा करो, ध्यान करो, शांति में काम करो, शांति का कार्य। उतना ही नहीं, आज शादियां क्यों छूट रही है? आज इधर शादी हुआ नहीं कि छूट गई, टाटा, तलाक हो गया। तुम लोग नहीं देखता है, यदि चंद्र स्वर में शादियां करो, पति पत्नी का चंद्र स्वर में फेरा दो। देखो पंडित है शादी कराता है, ध्यान रखो, जिसका शादी तोड़वा देना हो तो उल्टा कर देना, जिसका शादी चला देना हो चंद्र स्वर में शादी करो और पृथ्वी स्वर में उसका परिक्रमा कराओ। वह शादी कभी टूटेगी ही नहीं, न झगड़ा होगा, पति पत्नी में बड़ा अमोघ प्रेम रहेगा। अब नहीं है तो आपसे कर लेना। तो हम लोग स्वरोध भूल आ गए, इसके माध्यम से तुम्हें बताते जा रहा हूं। पैसा तुम रखते हो, टिकता नहीं है। तिजोरी में पैसा जब तुमको रखना हो तो चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व जब चलता हो, उस समय तिजोरी में पैसा रखो। 1 रखेगा 10 होगा, 10 रखेगा 1000 होगा, उसमें से भी 150 हमको भी दे देना। देखो, लेकिन तुम कहे गुरुजी सबको बता दिए। किसी से पैसा ले रहा है, चंद्र स्वर में लो, और किसी को जब दे रहा है पैसा तो स्वर खींचते हुए, अंदर खींचते हुए दाहिने स्वर में दो। पैसा जब दे रहा है अंदर स्वर खींचते हुए दाहिने स्वर में दो। जब तुम्हारा स्वर बाएं निकल रहा है बाहर, पैसा किसी को दे देगा, वो लौटेगा नहीं। जय साचतानंद, लाख लिखा पढ़ी करो, लौटेगा नहीं। जब गुरुजी तांडव कराए, उसके पास ये शरीर इतना कठोर पत्थर बन गया जो कि हम साधना करने में 15 से 20 मिनट तक बैठ पाने में बहुत मुश्किल होता था। लेकिन गुरुजी जब वह साधना कराया तो उसका अनुभव यह मिला कि वह जब हम 15 से 20 मिनट तक बैठ नहीं पाते थे, वह आधा घंटा पत्थर जैसा बैठे और न हिलना न डुलना, न कोई दर्द न कोई पीड़ा। और उस अनुभव के बाद यह शरीर फूल जैसा कोमल भी बना, और कोमल बनने के बाद देवताओं का इतना वर्षा हो रहा था, वो अनुभव करके हम अपने आप में बहुत बहुत खुशी हुई। गुरुजी के द्वारा गर्भ धारण कराया गया, और गर्भ धारण का यह अनुभव मिला कि जैसे माँ के पेट में बच्चा 9 महीने पलता है, ठीक उसी प्रकार से इस गर्भ साधना के माध्यम से गुरुजी अनुभूति कराए कि हमें उस शिशु के रूप में अनुभूति प्राप्त हुई। और जैसे 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आता है
ठीक उसी प्रकार से जब बाहर आते हैं माँ कटोरी में दूध पिलाती है, ये बड़ी सौभाग्य। तो गुरु जी को कितना हम कहें, ऐसा गुरु मिलेगा ए मेरे प्यारे भाई बहना, जीवन सफल बना लो ए मेरे प्यारे भाई बहना। स्वामी श्री जी की अद्वितीय रचनाएं, कुंडलिनी जागरण, दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी